अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। क्षमा पाने की आशा से पहले दूसरों को क्षमा करना सीखें। पिछली क्लासेस में हम यीशु द्वारा अपने शिष्यों को सिखाए गए प्रार्थना करने की रीति के विषय में पढ़ रहे थे। उस प्रार्थना की पहली 3 बातों को तो मैं समझा चुका हूँ। पहला, हे हमारे पिता, यानी जो परमेश्वर है वो हमारा पिता है, हमारा एक व्यक्तिगत संबंध है उससे। दूसरा, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो हम मसीहियों को वैसे ही जीना जैसे कि हम स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। तो उसके वचन पर चलते हुए पृथ्वी पर भी हम वही काम करेंगे। भले ही संसार ऐसा नहीं करता, संसार ऐसे यीशु के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, उसके वचन के आधार पर नहीं चलता, लेकिन हम जो मसीही हैं, हम लोग परमेश्वर की वो इच्छा जो स्वर्ग में जैसे पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी करेंगे। यानी एक तरीके से हम पृथ्वी को स्वर्ग बना रहे हैं। तीसरा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो वो मैं समझा चुका हूँ कि उसमें शारीरिक रोटी भी है, आत्मिक रोटी भी है, दोनों के बारे में प्रार्थना करनी है। ये 3 बातें पिछली क्लासेस में हो चुकी हैं। तो अब चौथी बात यीशु ने हमें सिखाई कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए और परमेश्वर के लोगों के प्रति दयालुता से जीना चाहिए। मत्ती 6:12, हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हम भी उन्हें क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे विरुद्ध पाप किया है। तो हम लोग क्षमा पाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा मन कठोर हो जाता है जब हमें किसी और को क्षमा करना होता है, जबकि हम परमेश्वर से चाहते हैं कि वो हमें क्षमा कर दे। अगर हमने कुछ गलती करी है, कुछ पाप किया है, तो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने ये पाप किया, मैंने ये गलती करी, मेरी सोच गलत थी, मेरे शब्द गलत थे, मेरा व्यवहार गलत था, मुझे क्षमा कर दे। हम बड़े जल्दी बोल देते हैं, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हम क्या उसको क्षमा कर पा रहे हैं जिसने हमारे विरुद्ध कुछ गलत किया? मतलब कि हमारे अंदर एक कड़वाहट आ जाती है मन में, तो उसको क्षमा करना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर से अपने लिए क्षमा मांगना आसान होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। जब हम अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें ना केवल अपने पापों के लिए व्यक्तिगत क्षमा की ज़रूरत होती है, बल्कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील मन रखना भी आवश्यक है। मतलब क्षमा करने वाला हृदय रखना। इसीलिए प्रभु ने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे जैसे हम भी दूसरों को क्षमा करते हैं। ये जो बात है ना, ये सिर्फ बाइबल में लिखी है। बहुत अनोखी बात है ये। मतलब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे, ये तो प्रार्थना अच्छी है, जैसे हम भी दूसरों को क्षमा करते हैं। तो उसको बैलेंस कर दिया बाइबल ने कि भाई क्या तुम दूसरों को क्षमा कर रहे हो? और ये बात सिर्फ बाइबल में लिखी है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये भी दिलचस्प बात है कि यीशु ने कई बार प्रार्थना और क्षमा के बारे में साथ साथ बात की है। मतलब कि जब भी प्रार्थना करो तो पहले क्षमा करो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक और जगह यीशु ने कहा, मरकुस 11:24 से 25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की और कुछ विरोध है तो क्षमा करो। मतलब कोई तुम्हारे विरोध में खड़ा है तो उसको पहले क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो बैलेंस कर दिया। यीशु बार बार ये क्यों कहता है, जब प्रार्थना करो तो पहले दूसरों को क्षमा करो। अगर हम जानबूझकर किसी के प्रति मन में बैर रखते हैं या क्षमा ना करने का भाव रखते हैं और पवित्र आत्मा के हमें इसके बारे में समझाने के बाद भी हम उसे नहीं छोड़ते, वो कड़वाहट को, तो इससे परमेश्वर के साथ हमारी संगति कमज़ोर हो जाती है और हमारी प्रार्थनाओं की शक्ति भी कम हो जाती है। मतलब आपका हृदय ही साफ नहीं है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है।
इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।